पाकिस्तानी सेना इसी द्वारा पोषित आतंकवादी संगठनों के द्वारा भारत में लगातार कायराना आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लगातार सीमा पार से घुसपैठ कराया जाता है। दर्शकों, बीते 22 अप्रैल को पहलगांव में धर्म पूछकर 27 हिंदुओं की हत्या उनकी पत्नी बच्चों के समक्ष आतंकियों ने कर दिया। पाकिस्तानी सेना का कमांडो आतंकी मूसा ने ये कायराना घटना को अंजाम देते समय महिलाओं से कहा, जाकर मोदी को बता देना। इस घटना से मर्माहत पूरा हिंदुस्तान एक साथ उठ खड़ा हुआ। सभी सरकार से कड़े कदम उठाने, घर में घुसकर आतंकियों और उनके आकाओं को मिट्टी में मिलने की मांग करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी। भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों, उनके हेडक्वार्टर को नष्ट किया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से भारत के एयरवेज सिविल क्षेत्रों को टारगेट कर अपने मिसाइल ड्रोन का हमला किया। भारतीय सेना उनके किसी भी मंसूबों को सफल नहीं होने दी, हवा में ही मार गिराए, जिसके बाद बाध्य होकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान उन एयरवेजों को निशाना बनाया जिनका प्रयोग आतंकवाद के लिए किया जाता है। दर्शकों, 4 दिन के 90 घंटे में ही पाकिस्तान में पल रहे आतंकी, उनको पालने वाली इसी को मिट्टी में मिला देने का कार्य भारतीय सेना ने किया, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार व उसकी सेना ने सीज़फायर की गुहार लगाने लगी। फिलहाल सीमा पर सीज़फायर हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जिसके क्रम में देश के भीतर और बाहर चरणबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में देश की धरातल पर जनता का मूड क्या है, इसे जानने के लिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे की टीम स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों से जानने का प्रयास शुरू किया है। आगे देखते आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पिछले माह जो पहलगाम की जो घटना हुई और उसके बाद भारत सरकार ने जो प्रयास किया, जो कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में, उसकी सार्थकता, सफलता क्या रही? क्या ये रुक गया है? और अगर नहीं रुका है तो क्या हो रहा है? ये रुका नहीं है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जब तक आतंकवाद खत्म न हो जाए, आतंकी न खत्म हो जाए, तब तक इसको चलाते रहने की ज़रूरत है। हम युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, आतंकियों को ख़त्म करना चाहते हैं, और इस पर सरकार को कार्रवाई करते रहने की ज़रूरत है। कभी बांग्लादेश की तरफ से तो कभी कश्मीर की तरफ से घुसपैठियों का लगातार आना कभी रुक पाता है, कभी मार दिए जाते हैं और कभी रह जाता है, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा उठा के वो अंदर आ जाते हैं। ये तो दिक्कत वहाँ नहीं है। हमारे देश में जो देश विरोधी तत्व हैं, इनके वजह से इनका घुसपैठ हो रहा है, और जो लोग पहले से आ चुके हैं, जब तक टोटल निकाले नहीं जाएंगे तब तक आतंकवाद की लड़ाई खत्म नहीं होगी, अंदर अंदर ही चलता है। देशद्रोही तो मेरे वहाँ खुद अंदर घुस चुके हैं, जिसको निकालने की जरूरत है। एलओपी राहुल गांधी का इस समय ये सवाल करना है कि पाकिस्तान के कितने जेट हमारी सेना ने मार गिराया है, क्या यह सवाल उचित है? राहुल गांधी के बोलने का कोई मतलब ही नहीं। ये जो भी बोलते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। न तो हम उनको ज्ञानी समझते हैं, न राष्ट्र हित में, वो तो विरोधी हैं और देश के विरोध में वो बात करते हैं। किसी पार्टी के विरोध में नहीं, वो देश के विरोध में बात करते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। आज जो है पूरे देश की जनता का मूड एक ही मूड दिखाई दे रहा है, और सब लोगों को एक उम्मीद भी जगी बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर से बना कि पीओके हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन सीज फायर बीच में आ गया। देखिए, लोग उम्मीद तो करेंगे कि हमको पीओके मिल जाए, लेकिन उसका एक समय है। इस तरह से लड़ाई करके, युद्ध करके नहीं, वो तो अपने आप इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कि बहुत बिना लड़ाई लड़े पीओके अपने पास आ जाएगा। और ये राजनीति जनता नहीं समझ पा रही है। जनता तो ये चाहती है कि एक युद्ध हो जाए जिसमें तुरंत आ जाए, ऐसा नहीं। वो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है कि वो पीओके उनको देना ही पड़ेगा। और
ये तरीका भी ठीक है। ऐसी स्थिति पैदा हो, अपने आप पैदा हो रही है, वहाँ के आतंकवादियों की वजह से अपने आप आ जाएगा। सरकार ने एक बड़ी अनूठी पहल की है, बड़ी सकारात्मक। अपने विभिन्न पार्टियों के सांसदों को अलग अलग खेमे में विदेशों में कुछ विशेष चिन्हित राष्ट्रों में भेजा है। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने कि विरोधियों को भेजा। विरोधियों को के कहने से बात और मजबूत होगी। मान लीजिए हम तो पार्टी के हैं, या पार्टी जो पार्टी है अथवा सरकार है ये कहेगी, ये बात उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि विरोधी भी इस बात को कहें, विरोधी भी इसको सिद्ध करें कि हाँ ये जो विरोधी के पहल करने से और मजबूती आएगी। पहलगाम की घटना हुई, पूरा देश मर्माहत है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लालबू टीकर से जनप्रतिनिधि होने के नाते, प्रधान होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहलगाम हमला जो होगा बहुत निंदनीय हुआ है। देश की क्षति हुई है, उसमें ज़्यादा अनजाने लोगों को, यात्री लोगों को मारा गया उसमें। सरकार ने एक एक्शन लिया, घुस के सीमा पार जाकर आतंकियों को, उनके अड्डों को नष्ट किया, आतंकियों को मार गिराया। इससे आप सहमत हैं? बहुत अच्छा, बहुत सहमत हम लोग। ये कार्रवाई और आगे होनी चाहिए थी। हाँ, आतंकियों के प्रति तो होना चाहिए था और होना भी चाहिए और जारी भी रखना चाहिए। लेकिन इस बीच में एक और नई चीज़ देखने को मिली। ये जो समूचा विपक्ष है, जो एक समय एकजुट कह रहा था अपने आप को कि हम सरकार के साथ हैं, देश के हित में हैं, लेकिन खासकर राहुल गांधी कितने अपने देश की सेना का कितना नुकसान हुआ, कितने जहाज गिरे, नष्ट हुए, इसका ब्यौरा मांगना ये कितना उचित है इस समय? नहीं था, लेकिन उनको तो अपने देश के प्रति एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए था, उनको सहयोग करना चाहिए था, विपक्ष की बातें नहीं करनी चाहिए। जो बातें कही वो कैसी रही? अनुचित है। इनको अपने देश के प्रति ईमानदारी से लड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए था। वहीं आपने सुना होगा ओवैसी का स्टेटमेंट, उनके बारे में आपका क्या कहना है? ओवैसी तो बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं और अपने देश के प्रति एकजुट होने करके लड़ाई लड़ने के लिए बोले हैं और भारत के साथ हैं। पहली बार अच्छा लगा उनकी बातों को सुन जी, पहली बार बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा लगा। उनके भाषण से मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई वादा नहीं करेंगे, यदि बात करेंगे तो केवल दो विषय पे, एक आतंकवाद, दूसरा पीओके। आप इसे कैसे देखते हैं? आतंकवाद तो एकदम खत्म होना चाहिए। और पीओके की जो वो बात कर रहे हैं, गतिविधियाँ है ना आतंकवाद, क्योंकि पूरी गतिविधियाँ आतंकवाद है, वादा तो ही किया है। हाँ, तो क्या पीओके को जो है भारत में शामिल किया जाए? नहीं, उसको तो नष्ट करना चाहिए। कारण आतंकवाद वही पैदा कर रहा है, देश में आतंकियों को भेज रहा है, मतलब वो वहीं पैदा हो रहा है, लोगों को गोली चलवा के मरवा रहे हैं, बम विस्फोट करवा रहे हैं। पहलगाम में 27-28 बहनों की सिंदूर को उजाड़ा दिया गया, जिसके रिएक्शन में जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और उस ऑपरेशन सिंदूर की सेना की जो वीरता है, शौर्य है, जो धीरज रहा, उन सब पे आज विपक्ष हमलावर है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर उस पर विपक्ष हमलावर है वो तो सौर की बात है, देश की बात है, तो उस पर विपक्ष को उस पर कुछ हो हल्ला नहीं मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उसको देश के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस राहुल गांधी के द्वारा लगातार जो है प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं पे प्रश्न किए जा रहे हैं और उन प्रश्नों से चाइना पाकिस्तान को मदद मिल रही है। देखिए, इस तरह की बातें फिलहाल कांग्रेस के जो भी नेता नहीं करनी चाहिए, अपने अंदर की बात है। जो भी बातें होनी चाहिए आपको आपस में, जब भी सर्वदलीय बैठक होती है उसमें ये बातें उठानी चाहिए, न कि सार्वजनिक मंच पे बातें को कहनी चाहिए। उससे स्वाभाविक है, इस तरह की बातें होंगी तो विदेशों को जो भी है
पाकिस्तान या चीन को इनकी बातों को लेकर एक मुद्दा मिल जाएगा बात करने का, ये तो फिलहाल नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी द्वारा सीधे सीधे तौर पर ये पूछा जाना कि हमारे कितने विमान नष्ट हुए उसके आंकड़े दिए जाएं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये तो गलत है, उनको ये चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। ये तो भारत की संप्रभुता की बात है, तो इस पर उनको नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना नज़रिया है। आपको क्या लगता है कि जितनी अब तक कार्रवाई हुई वो काफ़ी है या अभी भी कुछ होना चाहिए? कार्रवाई और भी होनी चाहिए। अगर इस तरह की आतंकवादी वारदातें अगर पाकिस्तान के पास होती हैं तो और भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमेरिकी दबाव कितना हिंदुस्तान के लिए कारगर था सीजफायर? अब देखिए, ये तो फिलहाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भारत का पर्सनल मैटर है और इसमें किसी तीसरे देश को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। पीओके के लेके जो है मुद्दा उठ रहा है, और बल्कि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कह दिया है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो पीओके और आतंकवाद। नहीं, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी जो कहा है पीओके की बात, जैसे तो अब अभी खास तौर से देखिए, अब कश्मीर की चर्चा नहीं होती है, तो जब भी होगी अब पाकिस्तान पीओके की चर्चा होगी। अब आने वाले दिनों में पीओके भारत का हिस्सा होगा। विपक्ष का कहना है कि यह अवसर बढ़िया था जब पीओके के लिए हमें आगे बढ़ जाना था ऑपरेशन सिंदूर में। नहीं, और भी हमको इस तरह की, अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता तो ये अवसर मिलेगा भारत को आने वाले दिनों में। ये को पीओके भारत का होगा।